दुखद घटना जहाँ पे एक गांव के जो है 5 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसका जो है राजनीतिकीकरण यदि कोई व्यक्ति करता है तो उचित मेरे अनुसार नहीं है। आज बक्सर होली अपना बढ़िया से लोग मनाए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन होली के अवसर पर जो दुखद घटनाएं हुई, उन घटनाओं की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी है। हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन अभी मैं बक्सर के अखबारों में रोज दिन देखता हूं, आपके खबरों में मैं देखता हूं, आपके यूट्यूब खबरों में मैं देखता हूं कि बक्सर में रोज शराब का 10 लाख का शराब मिला, 5 लाख का शराब मिला, 2 लाख का शराब मिला। ये रोज प्रतिदिन मिलते हैं। शराबबंदी के लगभग 10 साल हो गए और 10 साल की शराबबंदी के बाद अगर शराब मिल रहा है हमारे बक्सर में, हमारे बिहार में, तो क्या इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए? इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत तो होनी चाहिए। आज लाखों लोग बक्सर के हों, पूरे बिहार से लोग हों, लीवर की परेशानियों से परेशान हैं, लीवर में शिकायत है उन्हें। कल मैं गया था मनकी गांव, बक्सर के ब्रह्मपुर में मनकी गांव है, वहाँ मैं गया था। बड़ी ही दर्दनाक घटनाएं वहाँ घटी, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं कि उस गांव से ही, केवल मनकी गांव से ही होली के उपरांत कुछ लोग वहाँ पार्टी मनाए और उस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग मर गए। ये बहुत ही दर्दनाक मौतें हैं, क्योंकि सभी युवा थे। एक सत्येंद्र चौधरी थे, सबसे पहली मौत हुई सुधीर चौधरी की हुई, दूसरी मौत होती है सत्येंद्र चौधरी की मौत होती है, उसके बाद शत्रुघ्न साव की मौत होती है, दामोदर यादव की मौत होती है, काली यादव की जो मौत होती है। ये सभी 30 से 40 साल के थे। ये सारी मौतें 3 दिन और 4 दिन लगे इनको, अलग अलग अंतराल पर, एक साथ मौतें नहीं हुई हैं। एक एक दिन की घटना जरूर हुई, एक दिन बाद किसी का सुबह हुआ, किसी का शाम हुआ। पहली 2 मौतों तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये मौत कैसे हुई और क्यों हुई। लेकिन 2 मौतों के होने के बाद, सुधीर चौधरी और सत्येंद्र चौधरी की मौत होने के बाद, इस बात से गांव में पर्दा हटा कि कहीं ना कहीं ये जहरीली शराब का असर है। और फिर स्पष्ट हो गया कि हाँ, जहरीली शराब से ये 2 मौतें हुई हैं। और उसके बाद जो 3 लोग अस्पताल में भर्ती थे, उन तीनों को देखा गया तो 5 में एक ही सिम्टम पाया गया, उल्टी, दस्त हुआ और उसके बाद उनके सर का नस जो है, सर में दर्द हुआ भयानक और कोलैप्स कर गए। लेकिन आश्चर्य उससे भी हुआ ज़्यादा और दुख उससे भी ज़्यादा हुआ कि ये 5 मौत रहस्यमय मौत बन गई। हमारी बक्सर के प्रशासन, बिहार की सरकार के ऐसे गुलामी में चले गए कि बिहार की सरकार जहां इस बात को कहना चाह रही थी कि शराबबंदी में शराब से कोई मौतें नहीं हो रही हैं, तो छपरा का भी आप लोगों को याद होगा कि कितनी मौतें हुई थी, और उसको दबाने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री तक लगातार दबाव देते रहे कि शराब से मौतें नहीं। लेकिन ये 5 मौत, मैं गांव में गया हूँ,
जब एक हमारे जैसा साधारण व्यक्ति गांव में जाता है और उसको पता चल गया कि शराब से मौत हुई, तो बक्सर के प्रशासन को यह जानकारी नहीं हो पा रही है, बक्सर के लोगों को यह जानकारी हो गई है, लेकिन बक्सर के जो हुक्मरान हैं उन्हें नहीं हो रही है। बिहार की सरकार को यह पता नहीं चल रहा है कि ये मौतें कैसे हो रही हैं। लीवर से लोग कितने बिहार में परेशान हैं उनको नहीं पता चल रहा है। तो ये आखिर बक्सर को तड़पते हुए हम कब तक देखेंगे और कैसे देख सकते हैं अपने बक्सर को तड़पते हुए? तो हमारा सीधा सवाल है कि ये बिहार के हुक्मरान जो हैं नीतीश कुमार जी के, क्या गिरफ्त में उनके यहाँ के प्रशासन है कि जो चाहेंगे वही फैसला यहाँ के प्रशासन को करना होगा? मुख्यमंत्री जी ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का गठजोड़, बीजेपी और जदयू का गठजोड़ हो सकता है कि फेविकॉल का प्रचार होता है कि बहुत मजबूत गठबंधन है, लेकिन आरजेडी के भी साथ कभी जाते हैं, तो मुझे उस पर नहीं कहना है। लेकिन हम बिहार के लोग अपने जुआ भाइयों को कब तक खोते रहेंगे? एक गलत शराबबंदी नीति की वजह से बिहार के लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि शराब से मौतें नहीं हुई। हमारा कष्ट इससे ज़्यादा ये है कि जो शराब बेच रहे हैं और जो बिकवा रहे हैं, जो सिंडिकेट बना हुआ है, जो बिहार के अंदर जो माफिया तंत्र बना हुआ है, जो सरकार के लोग हैं उस माफिया में, ये मौत होना तो दुख का घड़ी है ही हमारे लिए, दुख का विषय है हमारे लिए। लेकिन इन मौतों को छुपाया क्यों जा रहा है? क्या हमें नहीं ऐसा लगता है कि यह सिंडिकेट को बचाने के लिए छुपाया जा रहा है? उन माफियाओं को छुपाने के लिए, उन माफियाओं को बचाने के लिए इस शराब को छुपाया जा रहा है कि शराब से मौतें हुई हैं? क्या प्रशासन के लोग अभी तक पता नहीं हुआ कि 5 लोग जो मरे वो शराब की वजह से मरे? और हमारा सवाल है बक्सर के प्रशासन से कि आपने 5 लाश में अगर 2 का पता नहीं चला परिवार को, लेकिन दोनों के बाद तो आपको भी पता चला था कि वहां शराब से मौतें हुई हैं, वहां डीएम भी गए हैं, एसपी भी गए हैं। 2 लोग इस परिवार के साथ अन्याय किए हैं, ये उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाए, उनकी गिरफ्तार, उनकी निलंबन होनी चाहिए। जो प्रशासनिक पदाधिकारी लापरवाही बरते हैं निलंबन होना चाहिए, और उस परिवार के दर्द में शामिल होकर के जो मुआवजा है 5 लाख का, वो 5 लाख का मुआवजा उन परिवारों को मिलना चाहिए। आप चुनाव में हैं, प्रशासनिक अगर उदासीनता है, 5 वोटरों की मौत हुई है, चुनाव आयोग को संज्ञान देंगे? देखिए, यहाँ चुनाव आयोग हो, यहाँ के प्रशासन हो, सब लोग एक ही जगह नतमस्तक है, और ऐसे नतमस्तक होते हुए देख रहे हैं हम लोग कि हमारा लोकतंत्र ऐसा लग रहा है कि हारता हुआ जा रहा है। ऐसे समय में जो चुनाव आयोग हो या यहाँ के प्रशासन हो, सब कहीं ना कहीं नतमस्तक होकर के बिहार के आम आवाम को बर्बाद करने के लिए जुटे हैं। निश्चित रूप से मैं इसे संज्ञान में लाने का आपके माध्यम से मैं भी काम कर रहा हूं, और अलग अलग जगह चिट्ठियों को भेज करके भी इसे संज्ञान में लाने का काम कर रहा हूं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक पोस्टमार्टम हुआ ही तो कैसे कहा जा सकता है कि जहरीली शराब? देखिए, पोस्टमार्टम नहीं कराया, पोस्टमार्टम कराने की जवाबदेही किसकी है? हमारी है। क्या उस परिवार की जवाबदेही है कि पोस्टमार्टम कराए? जब 2 मौतें हुई और एक ही जगह लोग करीब 10 आदमी बैठ करके पार्टी किए हैं, होली का जश्न मनाए हैं, और 10 में 5 मर गए, तो किस लिए मौतें हो गई? 40, कोई 30 साल का है, कोई 32 साल का है, कोई 35 साल का है, तो क्या स्वाभाविक मौतें हो गई? कैसे मर गए 5-5 लोग? सवाल तो यह है। लोग कह रहे हैं वहां के यहाँ शराब पीने से मौतें हुई है। लेकिन जो एक लड़का मरा है उसके फादर बोल रहे हैं कि मेरा बेटा तो खैनी भी नहीं खाता था। देखिए, उनके बेटा को उनके पिता को कहने से, जब यहाँ अगर बक्सर में अगर कोई पैसा के लिए किसी को पकड़ लिया जाता है तो उसके बाप आकर के कहेंगे, पिता आकर कहेंगे कि मेरा बेटा खैनी नहीं खाता है, तो क्या पुलिस छोड़ देगी क्या? आज तो ये डर सब उस घर में, हर घर में, वहाँ 5 के घर में डर व्याप्त है कि अगर हम कहेंगे कि हाँ हमारा बेटा शराब पीने से मौत हुआ है, तो कहीं हमारे लोगों की गिरफ्तारी तुम नहीं हो, हमारे लोगों की गिरफ्तारी होगी। ये डर वहाँ प्रशासन ने दिया है।
कि अगर आपके कहेंगे कि शराब से मौतें हुई हैं तो आपके लोगों की गिरफ्तारी होगी। यानी कि ये डीएम और एसपी जो गए थे जांच करने, डराने धमकाने गए, ये डराने धमकाने निश्चित गए हैं। 8-8 थाना की वहां पुलिस गई है और वहां डराई है, धमकाई है लोगों को। अगर हमें जानकारी हो सकती है, आप जाएंगे आपको जानकारी हो सकती है, हो सकता है आपको जानकारी भी होगी, और प्रशासन को जब इसकी जानकारी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं तो ये स्पष्ट होता है ना कि प्रशासन, हमने तो सुना कि जो ये एक जो काली यादव की मौत परसों हुई है, परसों 2 थाना की पुलिस गांव में बैठी हुई है और वहीं से कहा जा रहा है कि लाश को गांव नहीं आने देना है, बाहर जाके दाह संस्कार कर दो। अब कहीं ना कहीं ये प्रशासन के दबाव में सारी चीजें, बिल्कुल प्रशासन की मिली भगत है और प्रशासन के साठ गांठ करके एक भी व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया गया और सबको दाह संस्कार वहीं से करा दिया गया। तो ये बिल्कुल मिली भगत है, और केवल इसलिए मिली भगत है कि प्रशासन ही नहीं, पूरी सरकार नंगी हो जाएगी इस शराब के प्रकरण में। सरकार नंगी होगी। इस सरकार में बैठे कौन लोग हैं जो शराब बिकवाने का काम करते हैं और बिकवा करके जनता को बर्बाद करने का काम कर रही है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने। ये पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।